हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम दोबारा हाजिर हो गए हैं आपके सामने। तो इस वीडियो में हम लाहौल वैली को कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने अटल टनल तक का रास्ता जो है वो कवर कर लिया था। तो आज हम आपको लाहौल वैली में ले जाएंगे। तो जी, हम अटल टनल से निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस सुरंग को रोहतांग टनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये रोहतांग पास के नीचे बनाई गई, इसलिए इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। तो जैसा कि आपको पता है, ये टनल मनाली को लाहौल वैली से कनेक्ट करती है। इस टनल के बनने से पहले लाहौल जाने के लिए एकमात्र रास्ता होता था रोहतांग पास वाला। तो अगर किसी को लाहौल जाना होता था या लद्दाख जाना होता तो उनको रोहतांग पास से होके जाना पड़ता था। इस टनल से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और समय भी लगभग 4 से 5 घंटे कम हो गया है। मनाली से लाहौल और स्पीति घाटी की यात्रा अब सिर्फ 15 मिनट में ही पूरी की जा सकती है, थैंक्स टू अटल टनल। ये पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ती है। इससे पहले भारी बर्फबारी के कारण घाटी हर साल लगभग 6 महीने के लिए कटी रहती थी। तो अभी हम नॉर्थ पोर्टल पे पहुंच गए हैं दोस्तों, और यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो ये है रोहतांग टनल का नॉर्थ पोर्टल। रोहतांग जिसका मीनिंग होता है लाशों का ढेर। ये टनल नहीं, ये 3200 करोड़ हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए 3200 करोड़ का खर्चा हुआ है। चलो, बहुत फ़ोटो खिंचवा लिए, अब आगे चलते हैं, सिसु की तरफ निकलते हैं। तो हम निकल पड़े हैं सिसु की तरफ, और यहाँ पे अगर आपका नंबर एचपी का नहीं है, बाहर का नंबर है, किसी दूसरे स्टेट का नंबर है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है और उसको थोड़े से कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। कुंजुम पास, जिसकी ऊंचाई 4550 मीटर है, ये लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। साथ में देख रहे होंगे आप दोस्तों, लेफ़्ट साइड में ये चंद्रा रिवर है। ये चंद्रा रिवर बह रही है, और ये चंद्रा रिवर आगे तांडी में भागा नदी से मिलेगी, और दोनों मिलकर चंद्रभागा बनाएंगी, और बाद में ये चेनाब में मिलती। कोई टाइम था जब लाहौल स्पीति अपनी ऊंची माउंटेन रेंजेस की वजह से पूरी दुनिया से कटा हुआ था। जब से अटल टनल बनी है, अब लाहौल आना बहुत ही आसान हो गया है, और आप साल भर में लाहौल का ट्रिप बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो यहाँ से सिसु 3 किलोमीटर रह गया है, और केलोंग जो है वो 35 किलोमीटर है। हाइट पे होने के कारण लाहौल और स्पीति में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, गर्मियों में मौसम बहुत सुहावना रहता है। ये रास्ते आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे दोस्तों आप पृथ्वी पे नहीं, किसी और ही प्लेनेट पे आ गए हो, क्योंकि हर मोड़ पे आपको एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ के रास्ते ऐसे रास्ते हैं कि आपका दिल करेगा कि बस चलते रहो। चलो सिसु चलो, चलो केलोंग चलो, चलो जिस्पा चलते हैं, दारचा चलते हैं, चलो फाइनली लद्दाख पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी जगह है, और हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। अभी तो चलो विंटर्स का टाइम नहीं है, नहीं तो विंटर्स में ये पूरे माउंटेन्स बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। लाहौल वैली की एवरेज हाइट 3000 मीटर है। भाई, लाहौल स्पीति में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। कोकसर है, सिसु है, तांडी है, केलोंग, जिस्पा, दारचा, सूरजताल, उदयपुर और चंद्रताल करके तो आपको मोक्ष मिल जाएगा भाई। तो चंद्रताल तो करना ही करना है। तो किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है कि आप एक बार उसे जाकर खुद ही देख लो। तो उठो भाई लोगों, झोला बोला पैक करो और निकल जाओ। तो
इसी बात पे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, मैं सुनाता हूँ। अर्ज़ किया है सैर कर दुनिया की गालिब, ज़िंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगानी अगर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो बड़ा सही बोला है किसी ने, कुछ सोच समझ के ही बोला है। तो हम तो निकल पड़े हैं, बाकी आप अपना अपना देख लो। एक तो ये साली धूल मिट्टी, क्या बोलें, क्या फ़ायदा है नहाने का धोने का। पर चलो कोई बात नहीं, फिर से नहा लेंगे। तो दोस्तों हम लाहौल पहुंचने वाले हैं। लाहौल मतलब कि लाहौल की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर थोड़ा आगे चलेंगे तो सिसु भी हम पहुँच जाएंगे। सिसु भी यहाँ से नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो लो हम पहुँच गए हैं एकदम लाहौल के गेट पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, देखिए। दोस्तों हम पहुँच गए हैं अभी लाहौल की बाउंड्री पे एकदम। ये देखिए, ये क्या कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, एकदम बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, क्या नज़ारा है, ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हूँ। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सिसु। सिसु हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का एक छोटा सा गांव है। यह मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और ये लेह मनाली वाले रास्ते पे हाईवे पर स्थित है। तो इसकी हाइट सी लेवल से कोई 3120 मीटर है। तो हम पहुंच गए हैं सिसु। ये है सिसु लेक, और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये है अपना सिसु वाटरफॉल, और ये आ रहा है ग्लेशियर का पानी। अगर इससे भाई आप नहा लोगे तो 10 दिन आप नहाने का नाम नहीं लोगे, इतना ठंडा पानी होता है इसका। तो सिसु क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं केलोंग। लाहौल स्पीति की एक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी जिसे कहा जा सकता है, केलोंग। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। भाई लोगों ने यहाँ पे खेती भी करी हुई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, बट हाँ यहाँ पे खेती भी होती है। तो यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको खाने पीने की भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत सारे कैफ़े वगैरह भी हैं यहाँ पे। देखिए भाई नज़ारा एकदम, भाई साहब अगर यहाँ से अगर कोई गिरा या कुछ हुआ तो व्यूज़ ही व्यूज़ और मज़े ही मज़े। देखिए तो लाहौल स्पीति की कोई ख़ास पॉपुलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस जो हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 31,564 लोग रहते थे। अभी तो चलो शायद ये संख्या बढ़ गई होगी या कम भी हो सकती है। यहाँ से तांडी 21 किलोमीटर रह गया है, जहाँ पे चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ मिलती हैं आपस में, और चंद्रभागा बनाती हैं वहाँ पर। भाई रोड बहुत अच्छे हैं, बीआरओ ने बहुत अच्छे रोड बनाए हैं। तो रोड तो एकदम बहुत बढ़िया रोड बने हुए हैं। और सामने बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं।
सामने से HRTC भी आ रही है, ये लो जी, चलेंगे। ये देखो भाई, एकदम सूखे पहाड़ हैं, जैसे रेगिस्तान में आ गए हों, पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए बर्फ, बर्फ का पहाड़। लाहौल में खेती भी होती है, यहाँ पे आलू, मटर और गोभी, इन सब की खेती भी की जाती है। यहाँ से तांडी 18 किलोमीटर रह गया है। अगर आप लद्दाख के लिए जा रहे हो तो तांडी में पेट्रोल पंप है, आप वहाँ पे अपना टैंक फुल करवा सकते हो। उसके बाद लद्दाख तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। कहने को तो लाहौल स्पीति एक जिला है, बट ये फिर भी अलग अलग है। लाहौल घाटी अलग है और स्पीति घाटी अलग है। स्पीति घाटी को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे साल भर में हार्डली कोई 250 दिन धूप आती है। स्पीति वैली 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये इलाका चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। लाहौल वैली घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम मई से अक्टूबर तक का है। मौसम भी सुहावना होता है और सारी सड़कें भी खुली हुई होती हैं। इस समय रोहतांग पास भी खुला होता है, तो अगर आप चाहो तो आप रोहतांग पास से होके भी आ सकते हो। अक्टूबर के बाद रोहतांग पास बंद हो जाता है। ये नज़ारे वाकई बहुत खूबसूरत हैं। ये गाइस देखिए, अभी हम टांडी से थोड़ा सा पीछे हैं। ये देखिए कैसे कैसे शायद आप देख पा रहे हो, खेत, तालाब